आदरणीय महेंद्र सिंह शास्त्री जी, राकेश कौशिक जी, सत्यप्रकाश पांचाल जी और मध्य राजकुमार नागपाल जी, महेंद्र सैनी जी, जो बात है इन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और जो लोग दूर दराज से आए हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज यहाँ पर यह संगोष्ठी जो बुलाई गई है, ये गौओं के विषय में बुलाई गई है। गौ हत्या क्यों? आज भारतवर्ष के अंदर हजारों लाखों की संख्या में बूचर खाने खुले हुए हैं। गौ की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। गौ को आज दर दर की दूध खानी पड़ रही है। ऐसा क्यों है? क्या हमारे अंदर ताकत नहीं है गौ को चारा खिलाने की? संस्कृति के अंदर गौ को जो है माता समझा जाता है और इस गौ के अंदर बताते हैं 33,000 करोड़ देवी देवता विद्यमान है। अगर हम एक गौ की पूजा कर लें तो 33,000 देवताओं की पूजा स्वयं हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गौओं की पूजा की थी, गौओं को पाला था और वो इसी से ही जो है गोपाल कहलाए। आज इस विषय पर आए तो हम किसी और विचार से थे, परंतु यहाँ कुछ और ही मिला। यहाँ का जो सॉल्यूशन है, जो ये निर्णय है, गांव के जो लोग बैठे हैं, 8 गांव की पंचायत है, वो आकर के अपने विचार रखें और बताएं इसके विषय में क्या किया जाना चाहिए। हर कोई आता है, हर कोई अपनी सी कहता है और चला जाता है। कोई गांव के पक्ष में भी होना चाहिए। अगर मैं खुद स्वयं चोर हूं तो मैं चोरी की ही बात कहूंगा। तो इसलिए सभी आए गांव वाले और आकर के अपने विचार रखें। अभी कुछ दिन पहले एक महात्मा को यहाँ पर विरोधी द्वारा मार दिया गया और पुलिस ने भी उसको जो है आत्महत्या का रूप देकर के केस को बंद कर दिया गया। क्या एक महात्मा स्वयं अपनी हत्या कर सकता है? उसको संसार से क्या लेना? क्या है उसके लिए? वो अपनी आत्महत्या क्यों करेगा? सिर्फ एक वो गौ रक्षक था, गौ पालक था, इसलिए उसकी हत्या की गई। आज समाज के अंदर गौओं की बहुत ही बुरी दुर्दशा है। एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं हिसार आ रहा था, तो हिसार में आकर के मैंने क्या देखा, एक गौ माता गर्मी में अपनी प्यास बुझाने के लिए मनुष्य का मूत्र पी रही थी सड़क पर। मेरे को देख करके बड़ा दुख हुआ और मैंने तुरंत जो है इधर उधर देखा, कोई मेरे को बाल्टी नहीं मिली उसको पानी पिलाने के लिए, और तो मैं चुपचाप वहां से गया। और उस दिन मैंने प्रण किया कि भ्रूण हत्या, ये जो भी प्रोग्राम है, इनको एक तरफ किनारे लगा करके मैं गौ की रक्षा करूंगा और गौओं के लिए गौशाला बनवाऊंगा और गौओं को आपस में चारे का आदि का इंतजाम किया जाएगा। और विरोधी जो है एक महात्मा को मार करके ये न समझे कि उनकी विजय हुई। उनकी विजय नहीं, उनकी हार हुई। महात्मा जी को इस शहीदी पर हमेशा याद किया जाता रहे, क्योंकि एक महात्मा ने गौ रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। हमेशा उन महात्मा जी को याद किया जाता रहेगा। और आज कहते हैं कि प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, परंतु ये सब झूठ है। ये आज राजनीतिक तंत्र है, राजाओं का तंत्र चलता है। राजा जैसे चाहते हैं कानून को अपने विषय मोड़ते और चलाते हैं। तो दोस्तों, भारत को आजाद कराने के लिए समाज सेवकों का अहम रोल रहा। नेता आते हैं लंबे कुत्ते वाले और चले जाते हैं, इनका कुछ नहीं बनता। भगत सिंह, राजगुरु, अगर ये ना होते, हमारा देश आजाद ना होता, आज हम गुलाम होते। हमेशा समाज सेवकों को रोटी खाने के लिए, रोटी मांगने के लिए पेट पर लाठियां खानी पड़ी। गुड़गावा का होंडा कांड जब उन्होंने अपने हक के लिए, अपने पेट के लिए अपना अधिकार मांगा था, तो उनको मार दिया गया। तो दोस्तों, हमें जो ये गौ रक्षा की लड़ाई लड़नी है और गौओं को बचाना है। ये गौ आंदोलन हमारा एक छपा जोग्यान के अंदर या जूही के अंदर नहीं है, ये तमाम हिंदुस्तान के अंदर हमारा ये अभियान है। तमाम हिंदुस्तान के अंदर हम जो है अपनी गौओं की रक्षा करेंगे। दुश्मन जो है कभी भी हमें कमजोर न समझे। किसी शायर ने ठीक ही कहा है, हमारे अहद का अंजाम तो देखिए क्या होगा। हमारे अहद का अंजाम तो देखिए क्या हो। हम आईने हैं मगर पत्थरों पर रखे हैं। हम आईने हैं मगर पत्थरों पर रखे हैं। ए जिंदगी न गुजरना हमारी गलियों से, अभी हमारे जनाजे घरों में रखे हैं। दोस्तों, अपनी जान की परवाह मत करो, जान तो एक दिन चली जानी है। दुश्मनों से जो डर गया तो मर गया। आप लोगों को डरना नहीं है। सच्चाई से काम करो, आपको आपका हक अवश्य मिलेगा। हम मनुष्य हैं, अपने हक को मांग लेते हैं, अपनी लड़ाई लड़ लेते हैं। ये पशु किसकी लड़ाई लड़ेंगे?
पशु अपना हक मांगने के लिए किससे जाएंगे? वो गलियों में भटकेंगे। आज गांव की वो दशा है। चंद सिक्कों के लिए आज हमारे राजा हमारे गांव के मांस को विदेशियों को खिला रहे हैं। भैंस के नाम से, वो भी भैंस के नाम से बेच रहे हैं। ठीक है जी, गौों का मांस जो विदेशियों को सजा रहा है, क्या हमारी गौ माता का मांस इतना आसान है? अरे जो हम अपनी माँ की रक्षा नहीं कर सकते तो हम किसकी रक्षा करेंगे? तो इस गांव का मामला जो भी हो, हमारे वेदपाल जी आए, वो कहेंगे आप लोग बैठ करके इसका निर्णय ले। क्या होता है अगर इसका निर्णय आप लोगों का हो जाता तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि लड़ाई झगड़े में, क्योंकि जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो हमें जीवन लेने का भी अधिकार नहीं है। तो बैठ करके सभी लोग अपना शांतिपूर्ण ढंग से निपटाए। अगर नहीं निपटता, किसी कारणवश कहीं हो जाता है, थोड़ी बहुत कमी रहती है, तो दिल्ली के अंदर मैं बैठा हूँ, बाबा जी और आप लोग आकर के हमसे मिले और हम इस निर्णय को जरूर करेंगे जहां तक भी हमसे बन सकेगा। हम आप लोगों से कभी पीछे नहीं है। मैंने ये एक काफिला से इकट्ठा किया है, कहते चले थे साथ मिलकर चलेंगे, साथ मिलकर एक दिन रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर। तो दोस्तों अपनी एक आवाज रखो, एक आवाज बनाओ, ताकि सभी को हमारे पीछे आकर के रुकना पड़े और हमारी आवाज पर एक निर्णय लेना पड़े और हमारे काम को करना पड़े। आज प्रशासनिक अधिकारी क्या है, एक चंद सिक्कों में आकर के किसी को न्याय नहीं देते था, फाइल बंद कर दी। अभी बाबा जी ने मेरे को बताया था कि पुलिस स्टेशन के अंदर एक सिपाहियों ने इसका जो अपमान किया। अरे महात्माओं क्यों अपमान करते हो? महात्मा ने क्या लिया आपका? अरे करना है तो अपमान पैसे वालों करो ना, आपको पता चले। तो दोस्तों मैं ज्यादा न कुछ कहते, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप लोग गांव का निर्णय है, इसको जल्दी लें और लेकर के जो भी सेवा मेरे से बन सकेगी मैं उसको करूंगा। आपके साथ हमेशा हूं और हमेशा रहूंगा। जब भी आप आवाज लगाओगे मैं आपके पास खड़ा मिलूंगा। जय हिंद।